हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीसी मैथ्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल किए थे। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें हमें बताना है, आपको कुछ कलेक्शन गिवन है कि कौन सा कलेक्शन आपके सेट हैं और कौन से कलेक्शन आपके सेट नहीं हैं। तो जब भी हमें ये बताना है कि आप कोई भी कलेक्शन आपका सेट है या नहीं, मैंने आपको बताया था, आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो भी कलेक्शन आपको गिवन है, आपको देखना है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। या यूँ कह सकते हैं कि आप वो कलेक्शन को आप देखो कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी तो नहीं कर रहा। अगर वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है तो वो आपका सेट होगा, अदरवाइज़ वो सेट नहीं होगा। तो देखते हैं फर्स्ट कलेक्शन। फर्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो हमें वो कलेक्शन बताना है मंथ्स का, ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द जो लेटर जे से शुरू होते हैं। तो देखिए जे से कौन से मंथ शुरू होते हैं। फर्स्ट है आपका जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा आपके कोई भी मंथ जे से शुरू नहीं होते हैं। तो ये जो आपका कलेक्शन है, इसका आंसर आपका सबके लिए सेम रहेगा। आप किसी से भी पूछोगे वो आपको यही कलेक्शन बताएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेट है। दूसरा कलेक्शन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसे देखते हैं हम, क्या ये वेरी कर रहा है। तो देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, तो इसके आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकता है, मैं आपसे पूछूं आपका आंसर कुछ और हो सकता है। मतलब इसकी कोई एक वेल डेफिनेशन नहीं है, ये वेल डिफाइन नहीं है। तो ये जो है आपका सेट नहीं है, नॉट सेट। वैसे भी ना, अगर आपको क्वेश्चन में मोस्ट या बेस्ट अगर गिवन हो ना, तो वहाँ पर आप देखते ही बोल दोगे कि वो आपका सेट नहीं है। बट एक चीज़ याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि अगर मोस्ट हो या बेस्ट नहीं है तो वो होगा ही होगा। अगर इसमें भी अगर आपका मोस्ट नहीं होता फिर भी ये आपका सेट नहीं होता, क्योंकि इसमें टैलेंटेड राइटर पूछ रहा है ना, तो टैलेंटेड राइटर को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर भी देखो बेस्ट आ गया। बेस्ट नहीं भी होता तो भी 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड के कोई क्रिकेट बैट्समैन हम नहीं बता सकते लेकिन सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, ठीक है ना। तो ये भी इसलिए हमारा सेट नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। मान के चलो आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से 10 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज़ हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो आप बता सकते हो आंसर आपका 10 बॉयज़। या किसी और से पूछें, आपके टीचर से पूछें, तो उसका आंसर भी वही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई 10 बॉयज़ बता रहा है, कोई 20 बॉयज़, जितने हैं वो उतने ही रहेंगे। मतलब ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये कलेक्शन हमारा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। तो इसमें हमसे कौन सा कलेक्शन पूछ रहा है, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, जो 100 से छोटे हैं। तो देखो 100 से छोटे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 99, 100 नहीं लेंगे, लेस देन 100 बोला है। तो ये वेरी नहीं करेगा। दुनिया में आप किसी से भी पूछोगे वो सेम ही आंसर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो अगर ये कलेक्शन हम पूछें कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी नोवेल लिखी है, तो क्या ये अगर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा। मेरा आंसर, या इन्होंने जितनी भी नोवेल्स लिखी होंगी वो डिफाइन की जा सकती है ना, 1 लिखी होगी, 2 लिखी होंगी, जितनी भी लिखी होंगी। मतलब जिससे भी आप पूछोगे, एक बंदे से पूछा, दूसरे बंदे से पूछा, उसका आंसर सेम ही रहेगा। नहीं भी पता किसी को तो कोई देख के बता देगा, लेकिन आंसर तो सेम रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बंदे ने कुछ और बताया और फिर किसी और से हमने पूछा तो वो कुछ और बताएगा, ठीक है ना। तो ये वेरी नहीं करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये भी आपका सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो देखो इंटीजर्स तो हमें पता है कौन से होते हैं,
+-1 +-2 0 से लेकर, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है इवन इंटीजर्स, तो देखो इवन इंटीजर्स में आपके कौन सा आ जाएगा कलेक्शन, 0 2 +- भी आ जाएगा, +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। तो ये जो आपका कलेक्शन है ये आपका सेट होगा, क्योंकि देखो ये डिफाइन है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा। एक बंदे से पूछो, दो बंदे से पूछो, किसी में भी पूछो दुनिया में, सब आपको यही आंसर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है, ये आपका सेट है। नेक्स्ट 8th देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस की बात करें तो उनको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ये भी चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो ये हमारा सेट हो गया। लास्ट है आपका कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो डेंजरस की भी कोई एक डेफिनेशन नहीं है ना कि कौन सा एनिमल डेंजरस होता है। हो सकता है मुझे जिससे डर लगता हो उसको आपसे नहीं लगता हो, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, मोस्ट भी आ गया इसमें, तो ये कलेक्शन भी आपका सेट नहीं बनाएगा, है ना, नॉट सेट, नॉट सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, आपको देखो लेट ए, एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। मैंने आपको बताया था ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू के लिए और ये डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए। बिलोंग्स टू मतलब अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम ये सिंबल लगाएंगे, अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो ये सिंबल लगाएंगे। तो इन दी ब्लैंक्स स्पेसेस, तो आपसे ये साइन लगाना है आपको। देखो जैसे ये 5 अगर बिलोंग कर रहा है तो आपको ये सिंबल लगाना है बिलोंग्स टू का, नहीं कर रहा तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का लगाना है। तो देखो 5 तो है ना सेट में, ये जो आपको सेट गिवन है ऊपर, इसमें 5 है या नहीं, बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू। 8 इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी नहीं है इसमें तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 तो सेट में है ना तो बिलोंग्स टू। 2 भी है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताई थी, रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना होता, बस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको अगर दिया हुआ है उसमें जो भी आपके एलिमेंट बन रहे होंगे वो आपको करली ब्रेसेस के अंदर लिख देने हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू, पहले तो आप देखो क्या है आपका सेट एक्स, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स आपका एक इंटीजर है। जो भी आपको इसमें गिवन है उसको आप अच्छे से समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है ना, उसकी वो डेफिनेशन क्या है, एक्स इज़ एन इंटीजर। तो जो भी हमारे इसमें वो एक्स आएंगे जो इंटीजर होंगे, और एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। एक्स की जो वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है। तो पहले देखो हम इसे देख लेते हैं, नंबर 9 पे देख लेते हैं। यहाँ होता है 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो x जो है आपका -3 से बड़ा है, मतलब आपका इधर जाएगा, और 7 से छोटा है। तो यहाँ जहाँ पर भी 7 आ रहा होगा, 4 5 6 7, तो 7 से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो आपको ये -3 और 7 को नहीं लेना, इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी वो इस सेट के अंदर आ जाएंगी। तो देखो -3 से बड़ी कौन सी है, -2 -1 इंटीज़र है, ठीक है ना। तो इंटीज़र में आपका 0 भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6। अब देख लो एक बार, अब मैच कर लेते हैं। एक्स आपका इंटीजर है, ठीक है, और एक्स आपका -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो आपका सेट ये बन गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो एक्स, इसमें वो सारे एक्स आएंगे जो नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है ना, और 6 से छोटे होंगे।
तो नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और 6 से छोटा लेना है आपको। तो 1 2 3 4 5, 6 को नहीं लेना, लेस देन 6 लिखा हुआ है। ये आपका ये सेट हो गया। थर्ड देखते हैं, C इज इक्वल्स टू x सच दैट x, इस तरह से है x कि x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x आपका एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो देखो आपको ना नेचुरल नंबर लेना है और x कितना है, 2 डिजिट का है, पर उसका सम कितना होना चाहिए, सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, उसका सम पर 8 होना चाहिए। इसको हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, इसमें 2 डिजिट बोला है तो 9 तक तो हमें लेना नहीं है। 9 के बाद हम देखेंगे किस किस का सम आपका 8 आ रहा होगा, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 8। तो देखो 9 के बाद 10 11, 11 में भी अगर आप सम करोगे तो 8 नहीं है, 12 13 14 15 16 17। तो देखो 17 आप ले सकते हो क्योंकि इसमें अगर हम सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 17 के बाद 18 19 20 21, ऐसा करो 8 को पहले आप ब्रेक कर लो, 8 को ब्रेक कर लो कि किस किस का सम 8 होता है। तो देखो 1 और 7 का सम 8 होता है, ठीक है ना, और 7 और 1 का भी 8 होता है, 2 और 6 का सम 8 होता है, 3 और 5 का सम 8 होता है। 1 7 तो हमने लिख लिया, अब लिख लेते हैं 2 6 26, 2 और 6 का। उसके बाद 3 और 5 का लिख लो। 8 को देख लो किस किस का सम 8 हो रहा है, तो 3 और 5 का 8 होता है तो 35 हो गया। उसके बाद 4 और 4 का तो मतलब 44 हो गया। नेक्स्ट है, अब 4 के बाद अगर आप 5 पे आओगे तो यही हो जाएगा 30, ये वाला 5 53, सॉरी कॉमा नहीं आएगा ना, 53। उसके बाद 6 2 मतलब 62, फिर 7 और 1। अगर हम 8 के साथ लेंगे तो 8 के साथ 0 आ जाएगा, तो 8 और 0 का ही सम तो 8 होता है ना। अब अगर चेक और कर लेते हैं, देखो 7 और 1 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 एंड 8 + 0 8, ठीक है। तो इस सब का सम 8 ही है और ये क्या है, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं। तो ये आपका सेट बन गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ में क्या है, डी इक्वल्स टू क्या है, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। तो सबसे पहले आप 60 के डिवाइज़र निकाल लो, फिर इसमें से जो भी आपके प्राइम नंबर हों उनको हम ले लेंगे। तो 60 के डिवाइज़र देखो लिखते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10, उसके बाद 12 15 20, एक बार देख लेना कोई रह तो नहीं गया ना बीच में, 20, उसके बाद 20 के बाद तो आई थिंक कोई सा नहीं है, 60 ही है, 30 और है, हाँ 30 और 60, एक बार चेक कर लेते हैं कोई रह तो नहीं गया 60 के डिवाइज़र में। यही है। अब इसमें से आपको प्राइम नंबर देखने हैं कि प्राइम कौन से हैं। तो डी हो जाएगा आपका, एक बार देख भी लेना अगर कोई एक आध इसका डिवाइज़र छूट गया हो, वैसे तो आई थिंक कोई नहीं छूटा है ना। तो डी, इसमें देखो प्राइम नंबर कौन से हैं। 1 तो आपका प्राइम और कंपोजिट कुछ भी नहीं होता है, 2 है, 3 भी है और 5 है, बाकी 6 10 12 ये सब तो आपके प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर पता है ना, वो नंबर जो बस खुद से ही डिविजिबल हों, है ना, मतलब उनके हम फैक्टर्स नहीं कर पाएँ, उनके फैक्टर बस वो खुद ही हो या 1 हो, ठीक है।
तो ये हो गया। अब फिर ई देखते हैं, दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें हमें सारे लेटर्स लिख देने, बस वो लेटर नहीं लिखने जो आपके रिपीट कर रहे हो, तो वो लिखते जाइए। देखो टी है, आर, आई, जी, ओ, एन, ओ पहले लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, एम, ई, टी भी हम पहले ले चुके हैं, आर भी हम ले चुके हैं, एंड वाई। ये हो गया आपका। लास्ट है 6, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटर। तो देखो इसमें बी, ई, टी को फिर से नहीं लेना, ई को भी नहीं लेना है, BETR। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट जो गिवन है इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखो इसको चाहे या तो आप चाहो तो किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो, ए से, बी से, जैसा आपका मन हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो मैंने जैसे ए मान लिया, ए इज इक्वल्स टू, करली ब्रेसेस तो इसमें भी लगाना है ना। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो आपको सेट गिवन है वो मतलब किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो 3, 6, 9, 12, आपको बस यही इसमें पता करना है कि किन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे फर्स्ट है आपका 3, 6, 9, 12, आप देख रहे हो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब ये 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, आपके 3 के मल्टीपल चल रहे हैं बस, पर ये 12 तक ही जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे एक्स सच दैट, एक्स आएगा इसमें, और एक्स आपका किस टाइप का है, 3 का मल्टीपल है ना। तो जो अगर हम 3 का मल्टीपल लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3 एन, एन की जगह कुछ भी ले सकते हो, पर एन को हम डिफाइन कर देंगे कि एन क्या है। एन है आपका, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, या लिख भी सकते हो एन इज़ अ नेचुरल नंबर, कोमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक चीज़ और है, क्योंकि इसमें 3 के मल्टीपल हैं बट ये 12 तक ही जा रहा है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है, एन का 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का 2 से हुआ है, 3 से हुआ है, फिर 4 से हुआ है, 3 4 जा 12, उसके बाद नहीं हुआ है। इसका मतलब एन बस आपका 4 तक जा रहा है, 1 और 4 के बीच में ही है। एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एंड और एन आपका कहाँ से कहाँ तक है, इसमें हम इक्वल भी लगाएंगे ना, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, 1 भी है और 4 भी है, बस इसको बंद कर देंगे। देखो तो इसमें वो सारे एक्स, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3 एन, और एन क्या है आपका, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट ये एन बस हमारा 1 to 4 तक जा रहा है, इसलिए हमने एन लिख दिया। एन कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4 तक। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखो 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो इसमें हो रहा है आपका 2 है, यहाँ पे 4 है, 8 है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, 16 2 की पावर 4, 32 होता है 2 की पावर 5। यहाँ चाहो तो ऐसे लिख लो, ये 2 है, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5। ठीक है, तो देखो इसमें भी हम एक्स सच दैट, यहाँ तक तो आपको लिखना ही है सब में, और अब आपको बताना है कि एक्स क्या है, मतलब एक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो देखो एक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक्स आपका है किस टाइप का है, एक्स आपका 2 की पावर तो चल रही है ना, 2 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो मतलब 2 की पावर है एन। अब एन को हम डिफाइन कर देंगे कि एन आपका कैसा है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन कहाँ तक है जा रहा है, ये एन आपका जा रहा है 1 to 5 तक, एंड एन 1 to 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5, 25, 125, 625, ये भी देखो आपको दिख रहा होगा, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, तो आप कर ही लोगे। 5 की पावर 4 है, इसको भी ऐसे लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, सेम है ऊपर वाले जैसा ही है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर स्मॉल एन, और स्मॉल एन को हम डिफाइन करेंगे, स्मॉल एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर है, एंड कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4 है, एंड 1 to
4। क्लियर। फोर्थ देखो a इज इक्वल टू, इसमें क्या हो रहा है, ये आपके हैं 2 4 6, ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब इसमें अब ख़त्म नहीं हो रहा है ये कहीं पे। तो ये 2 4 6 आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये है आपका इवन नंबर है। आप इसको इंटीजर नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस के ही लिए हैं, माइनस के नहीं लिए। तो या तो आप ऐसे बोल दो पॉजिटिव इंटीजर, या आप नेचुरल नंबर बोल दो। ऐसे लिख दो x सच दैट x इज एन इवन, तो है इवन नंबर है, पर ये नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 4 9, 1 4, ये 1 है, 4 है, 9 है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ये है 1 का स्क्वायर में लिख लो, ये है 2 का स्क्वायर, ये है आपका 3 का स्क्वायर, और जो लास्ट में आपको दिया है ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ना नंबर्स के स्क्वायर होते जा रहे हैं। तो इसको देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू, नेचुरल नंबर आपके चल रहे हैं और उनका स्क्वायर चल रहा है, बट कहाँ तक चल रहा है, ये 10 तक ही जा रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। अब n को हम डिफाइन करेंगे, और n क्या है आपका, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N नेचुरल नंबर को डिनोट्स करता है। ठीक है। और आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि n कहाँ तक जा रहा है, एंड n 1 to 10 है, 1 to 10 है। जब आप 1 और 10 को इंक्लूड करते हो ना, तो इक्वलिटी भी लग जाती है। अगर आप 1 10 अगर नहीं ले रहे हो, है ना, एक्सक्लूड कर रहे हो, तब आप ये इक्वल का साइन नहीं लगाओगे। पर यहाँ पे क्योंकि हमारा 1 से लेकर 10 तक है, इसलिए हमने इज इक्वल्स टू भी लगाया है। ठीक है ना। तो ये वाला आपका हो गया। अब देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखो ये आपको ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, बस हमें इसमें लिखना है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आपके आएंगे। ये बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बताने हैं आपको इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो x आपका क्या है, ऑड है और नेचुरल नंबर है। तो देखो नेचुरल नंबर तो हमें पता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसमें ऑड भी लिखा हुआ है, तो जो ऑड है बस हम उन्हीं को ले लेंगे। ऑड कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो ऑड को हो जाएंगे आपके 1 3, ऑड भी है नेचुरल नंबर भी है, 1 3 5 7। अब देखो इसमें कोई लिमिट नहीं बताई ना हमें कहाँ तक लेना है, तो ये आपका चलता जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट देखो b, x इज एन इंटीजर और x आपका -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो x आपका इंटीजर है, इंटीजर तो आपके +-1 +-2 सारे ही हैं, बट इसमें जो x के लिए कंडीशन दी हुई है ना, उसको हम यूज़ करेंगे। तो कंडीशन को यूज़ करके ही हम ये सेट बनाएंगे। चाहो तो नंबर लाइन पे लिख लो, या फिर आप वैसे ही लिख सकते हो। नंबर लाइन बना लेते हैं। जैसे यहाँ आता है 0 और यहाँ आते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स और यहाँ आते हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो देखो जैसे यहाँ आ जाएगा आपका -1 और यहाँ आ जाएगा आपका +1 +2 -2। अब देखो इंटीजर्स लेने हैं आपको। ठीक है। -1/2, तो -1/2 आपका कहाँ आएगा, -1/2 आएगा आपका यहाँ कहीं आएगा -1/2, 0 -1/2 और ये -1। अब हमें इससे बड़ा लेना है ना, और 9/2 से छोटा लेना है। तो -1/2 से बड़े इंटीजर्स लेने हैं। तो इसमें कौन से आ जाएंगे। अब -1/2 से बड़ा है तो देखो 0, सबसे पहले तो 0 ही आ रहा है ना, तो 0 ले लिया। उसके बाद 1 2 3 ये सब आ जाएंगे, 1 2 3।
अब इंटीजर्स में ना आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म के नंबर्स नहीं लेने होंगे। अगर आप ये बोलो ना कि बीच में जैसे 1/2 आ जाए या 1/3, ये सब नंबर आपको नहीं लेने, क्योंकि इसमें बोला है कि एक्स आपका इंटीजर्स है। और हम जानते हैं इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स आपके ऐसे होते हैं, +-1 हो गया, +-2 हो गया, 0 है ना, +-3 हो गया, ये सब इंटीजर्स होते हैं आपके। तो इसलिए हमको पी अपॉन क्यू के फॉर्म के नंबर्स नहीं लेने। तो 0, 1, 2, 3 और देखो 9/2 है। 9/2 अगर हम देखें तो कितना होता है, 9 का आधा होता है, मतलब 4.5 होगा। तो 4.5 में आपका 4 आप ले लोगे, 4.34। अब इसके बाद जो नंबर होगा वो 5 होगा। 5 आपका 9/2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 5 को नहीं लेंगे। ठीक है ना। देखो इसे इन रैशनल नंबर्स को देख के घबराना नहीं है कि 1/2 और 9/2 क्या लिखा हुआ है, बस ये आपको एक कंडीशन गिवन है। आपको तो बस ना इंटीजर्स लेने इनके बीच के, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। बस आपको इंटीजर्स, इनके बीच में जो भी इंटीजर्स आ रहे होंगे वो इनको ही आपको पिक करना है। तो वो आप निकाल लो इसमें से, तो 4 तक ही आएंगे। अगर हम 5 लें तो 5 आपका 9/2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 9/2 क्या होता है, 4.5 होता है ना। तो ये अब 5 अगर हम लेंगे तो वो उससे बड़ा हो जाएगा, हमें इनके बीच की वैल्यू ही लेनी है। तो बी आपका ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं सी एक्स इज एन इंटीजर। एक्स आपका इंटीजर है, एक्स इज एन इंटीजर। और एक्स की देखो क्या कंडीशन गिवन है कि उसका जो स्क्वायर हम कर रहे हैं ना वो 4 या 4 से छोटा आ रहा है, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखो कौन से आएंगे फिर। अब इंटीजर लिखा हुआ है इसमें, तो देखो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं ना। ठीक है, तो इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी लिख देंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उससे ना आप इजीली समझ जाओगे। जैसे यहाँ होता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2। तो हमसे बोला इंटीजर और उसका जो स्क्वायर है 4 से कम हो। तो देखो 1, इधर देखो, आगे भी देख लेते हैं। अब पहले तो देखो चलो पॉजिटिव देख लेते हैं। अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 4 से कम है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। इक्वलिटी लगी हुई है तो हम 4 को भी ले सकते हैं। तो 0, 1, 2 हो गए, 0, 1 और 2। उसके बाद हम इधर भी तो चलेंगे ना, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नहीं बोला है, इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स लेने हैं। तो देखो -1 का भी तो स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो 1 आएगा ना। -1 का स्क्वायर आपका होता है 1 विच इज़ लेस देन 4। तो हम इसमें -1 को भी ले सकते हैं। उसके बाद -2 को अगर हम लेते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 भी आप ले सकते हो। तो अब -2। ठीक है, अब अगर -3 पे हम जैसे आते हैं तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो उसको आपको नहीं लेना क्योंकि वो आपका 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस। और इधर भी अगर आप 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। तो 3 को भी आपको नहीं लेना है क्योंकि उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 4। समझ में आया ना। देखो एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है और उसका स्क्वायर जो है 4 से कम है। तो देखो ये जो सारे नंबर हमने लिए हैं ना उनका स्क्वायर जो 4 से कम ही है। फोर्थ देखो, एक्स डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन दी वर्ड लोयल। अब इसमें ना ये जो भी आपको वर्ड गिवन है इसमें जो भी लेटर आ रहे हैं आपको उसको लिखना है। तो वो इसके एलिमेंट होंगे। तो कौन से आ रहे हैं, एल, O, Y, A। अब L दोबारा आ रहा है तो उसको हमको नहीं रिपीट नहीं करना। मैंने आपको बताया था सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें ये हो गए, इसके एलिमेंट्स ये हो गए। अब इसका क्वेश्चन बचा है 6, उसे भी देख ही लेते हैं। नहीं, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, 2 पॉइंट और रह गए, 5th और 6th। वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, चलो देखते हैं। ई है आपका एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब इसमें आपको बताया है कि एक्स क्या है, आपका मंथ है, एक साल है, उसके महीने हैं, बट नॉट हैविंग 30, बट उसमें 31 डेज नहीं होने चाहिए। तो देखो आपको पता है साल में जो भी महीने होते हैं उनमें या तो 30 दिन होते हैं या 31। एक फेब में होते हैं 28 या 29। तो इसमें बस ये बोला है कि 31 डेज नहीं होने चाहिए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये नहीं है, बाकी सब ले सकते हो आप। तो इसमें किस में आपके देखो जैन से स्टार्ट करते हैं। तो जैन में तो आपके 31 होते हैं, उसको नहीं लेना। फेब पूरा लिख लेना आप, मैं ना शॉर्ट में लिख रही हूँ। मार्च में आपके 31 डेज होते हैं। अप्रैल, EP, सॉरी गलत हो गया,
APRIL, अप्रैल। मई में आपके 31 जून, फिर उसके बाद सितंबर में होते हैं 30 डेज़, 31 डेज़ नहीं लेने हैं ना। सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नहीं लेना। नवंबर में आपके 30 होते हैं, तो इसको भी आप ले सकते हो। दिसंबर में 31 होते हैं। एक बार और देख लेते हैं, 31 डेज नहीं होने चाहिए, तो फेब ले सकते हैं। फेब में उसके बाद मार्च में 31 होते हैं, उसको नहीं लेना है। तो अप्रैल ले सकते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, जून में 30 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। अब देखो इसमें आपको कॉन्सोनेंट लेने हैं। एक्स आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है विच प्रोसीड्स के, मतलब इसका मतलब ये है कि के से पहले आने वाले आपको कॉन्सोनेंट लेने हैं। ठीक है ना, के से पहले आने वाले, तो के से पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट लिख लो। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई तो वॉवेल है, एफ हो गया, जी हो गया, एच, आई नहीं आएगा, जे आ जाएगा। के से पहले वाले लेने हैं, तो के को नहीं लेंगे, तो इसका ही हो गया। अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मैच दी फॉलोइंग, इसमें मैच करना है। अब मैच देखो आप कैसे करोगे, आप ना राइट हैंड साइड पे जो भी लिखे हुए हैं ना, पहले उनको देख लो, फिर आपकी जो भी इसमें इससे बन रहा हो सेट, उसको आप मैच कर देना। तो फर्स्ट हम देखते हैं, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीज़र ऑफ 6। एक्स आपका प्राइम नंबर है। देखो प्राइम नंबर वो होता है जो बस खुद के नंबर से डिविजिबल हो, है ना। एक्स प्राइम नंबर है और डिवीज़र है 6 का। तो सबसे पहले तो देखो हम देख लेते हैं कि 6 के डिवीज़र कौन से होते हैं, फिर उसमें से हम देख लेंगे, प्राइम निकाल लेंगे। तो देखो 6 के डिवीज़र ऑफ 6, वन है, 2 है, 3 है, 1 2 3 और 6, ये हो गए। अब इसमें बोला है कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इसमें कौन से हैं। 1 तो प्राइम कंपोजिट कुछ भी नहीं होता है ना, तो 1 को हम नहीं लेंगे। 2 हो गया और 3 हो गया, तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में, इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो एक्स आपका क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो 10 1 2 3 ये तो सब आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ऑड लेना है तो इसमें 1 3 5 7 9 ये हो जाएंगे। ये रहा, ये देखो थर्ड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अभी जब 6 के हमने डिवाइजर निकाले थे 1 2 3 6, तो बट इसमें नेचुरल नंबर बोला है, ऊपर वाले में बोला था प्राइम नंबर, तो इसमें आपके 1 2 3 6 सारे ही डिवाइजर आ जाएंगे ना, ये आ गए। लास्ट वाला देखो, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब इसमें मैथमेटिक्स में जो भी आपके लेटर आ रहे होंगे उसका आपको सेट बना देना है। तो देखो मैथमेटिक्स में एम, ये रहा एम, ए जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे ना, एम ए टी एच ई, एम पहले ही आ चुका है इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ए बी नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद टी बी हम लिख चुके हैं, आई सी और एस, ये रहा। ठीक है, हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।